प्रिय देशवासियों और समस्त 27 लाख कानूनी अधिवक्ता और रोहिणी कोर्ट से जो जुड़े हुए हैं और दिल्ली से जो जुड़े हुए हैं 2.25 लाख कानूनी अधिवक्ता, उन सबको सचेत नमन। आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय गुलशन शर्मा जी, जो कि रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और अन्य अदालतों में जाते हैं। अब इनके साथ ही जो शोषण हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की और क्या कहते हैं कुछ लोगों की मिली भगत से, और कोई सरकारी कार्यालय इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा इनका आरोप है। तो इनसे पूछेंगे कि शर्मा जी, आप बताइए कि क्या क्या हुआ आपके साथ। मेरा नाम गुलशन कुमार शर्मा है और मैं पेशे से वकील हूँ और रोहिणी कोर्ट में और दूसरी अदालतों में भी वकालत करता हूँ। मैं गांव नाहरपुर का रहने वाला हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस मकान नंबर 21C, खसरा नंबर 15/1, कित्ता, गांव नाहरपुर, लगभग 85 गज की है। 2013 में श्रीमती अंजू बजाज चांदना ADJ 30 हजारी जो जज साहिबा थी, उनके आदेशानुसार मेरे पिताजी श्री राम शर्मा मकान नंबर 21C, खसरा नंबर 15/1, कित्ता, क्षेत्रफल लगभग 85 गज के मालिक घोषित किए गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच शालीमार बाग के कर्मचारियों ने की मिलीभगत से सन 2014 में नवीन शर्मा, ज्योति शर्मा, जिन्होंने एक माधव विविटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर CC लोन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मकान नंबर 20, खसरा नंबर 15, गांव नाहरपुर, क्षेत्रफल 113 स्क्वायर मीटर पर फर्जी लोन ले लिया था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी बार बार मेरी प्रॉपर्टी मकान नंबर 21C, खसरा नंबर 15/1, कित्ता, गांव नाहरपुर पर आ रहे हैं और ज़बरदस्ती मकान नंबर 20, खसरा नंबर 15, गांव नाहरपुर की प्रॉपर्टी जो कि नवीन शर्मा ने फर्जी लोन लिया था, मेरी प्रॉपर्टी 21C से वसूल करना चाहते हैं। मैंने DRT में बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ केस डाल रखा है और एक केस मकान नंबर 20 के जो प्रेजेंट ऑक्यूपायर हैं उन्होंने भी DRT में बैंक के खिलाफ डाला हुआ है। मकान नंबर 20 के केस में बैंक उस प्रॉपर्टी के खिलाफ केस ख़त्म कर रहा है, जबकि ना तो मैं लोन लेने वाला हूं और ना ही गारंटर हूं और ना ही मेरी प्रॉपर्टी 21C, खसरा नंबर 15/1, कित्ता, गांव नाहरपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास कोई मॉर्गेज है। फिर भी बैंक कर्मचारी मेरी प्रॉपर्टी 21C को इस झूठे लोन के मामले में उलझाकर ज़बरदस्ती हड़पना चाहते हैं। इस सब में नवीन शर्मा उन बैंक कर्मचारियों के साथ मिला हुआ है। इनके खिलाफ अभी तक मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट दी है, वहाँ भी पुलिस में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मैंने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। ये मैं पुलिस कंप्लेंट की जो है नॉर्थ रोहिणी थाने में दी हुई है, साफ है। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो धोखाधड़ी और फर्जी लोन का मामला है उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कानूनी अधिवक्ता को शोषित किया जा रहा है, जिसका पूरा जीवन यहाँ पे न्यायालय के अंदर लोगों को इंसाफ दिलाने बिकता है, और जो अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को जानता है और जिम्मेवारी से एफिडेविट के साथ उसने अपना पक्ष रखा हुआ है न्यायालय के अंदर भी। इसके अंदर हमारी सीधी सीधी मांग है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे अधिवक्ता जो हैं सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने पीछे भी ये बात उठाई थी कि जो कंसर्न बार्स होती हैं कम से कम उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो एक एक्सपीरियंस और अनुभव होता है बार के पास, वो इनकी मदद करें। वो अपने लेटर हेड के ऊपर इनकी कंप्लेंट को CBI डायरेक्टर को फॉरवर्ड करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड करें, ताकि इनको थोड़ी सी मदद मिल सके। CBI इस विषय के अंदर ये देखे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 करोड़ 10 लाख का CC लोन कैसे कर दिया, किन कागजों के आधार पर कर दिया, और जैसे कि ये जो विवाद है इसके लिए कितने पब्लिक विटनेस, सरकारी विटनेस किए गए, जो जैसे MCD की एक स्वीपर होते हैं जो झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, न्यूज़पेपर डालने वाला है, दूध देने वाला आता है वहाँ पे, और बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि पुलिस के लोग होते हैं FIR काटते हैं, छोटी मोटी एंक्रोचमेंट की काटते हैं, टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन काटते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि वो देखा जाए कि किस व्यक्ति ने कितना रोल किस सरकारी एजेंसी ने निभाया है, नहीं निभाया, और इनको शीघ्र शीघ्र इंसाफ मिलना चाहिए। एक अगर कानूनी अधिवक्ता अगर 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल अगर न्यायालयों के चक्कर काटता रहेगा, तो फिर मुझे ये नहीं लगता कि इस देश का जो कानून है, जो पहले हमारे को आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया था और 2023 में सबसे सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के अड़ रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं कुलवंत राणा जी, बहुत सक्षम व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी ये प्रयास करें कि
ऐसी कोई कमेटी बनाए कि जिससे न्यायालय का भी समय बचे और इस तरह से पीड़ित और परेशान होने वाले आदमी जो एक मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कुछ कर सकते हैं। विधायक वगैरह भी इस तरीके के अंदर कमेटी बना के कुछ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द संबंधित जो बार है, रोहिणी बार एसोसिएशन की, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि वो भी इस विषय को अपने लेटर हेड के ऊपर उठाएं, ये देखते हुए कि ये उनके परिवार के एक ऐसे पुराने साथी हैं और बहुत सारे लोग इनसे यहाँ जुड़े हुए हैं। और संबंधित और भी जो बार्स हैं जो हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर हैं, जो दिल्ली बार एसोसिएशन है, वो भी अपने स्तर पे एक ऐसी कमेटी बनाए कि जहाँ पे इनको मदद हो सके जितनी शीघ्रता से हो सके। और कुछ अपनी बात बाहर से या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप शर्मा जी? आप सर, मैं तो अपनी बार से भी और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उनसे यही कहना चाहूँगा कि नवीन शर्मा ने धोखाधड़ी से बैंक वालों से लोन ले लिया और बैंक वालों ने आंख बंद कर कर कमीशन के चक्कर में, जो कमीशन एजेंट है उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाकर उसको 1 करोड़ 10 लाख का लोन दे दिया और प्रॉपर्टी नंबर 20 खसरा नंबर 15 गांव नाहरपुर पे वो लोन दिया गया है। तो प्रॉपर्टी नंबर 21 के जो मालिक हैं, जिसको कि कोर्ट ने डिक्री दी हुई है, उसको क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है? बैंक अधिकारियों से मैं मिल चुका, मैं वहाँ कंप्लेंट कर चुका। मैं 2-3 दिन पहले ब्रांच ऑफिस भी गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो क्या कहते हैं कि जी अब तो मामला जो है डीआरटी में पेंडिंग है, अब मामला सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई झूठा काम जो कर रहे हैं, नवीन से लोन वसूल करो, आपने जो वसूल करना। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ना तो मेरी प्रॉपर्टी नवीन से रिलेटेड है, ना ही मैं लोन लेने वाला हूँ, ना मैं गारंटर हूँ। इसमें कुछ और हम साक्ष्यों के साथ और उन साक्ष्यों पे कुछ ऑब्जर्वेशन जोड़ेंगे। हमारे साथ कुछ लोग ऑलरेडी रिटायर्ड डीआरटी से भी हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड कुछ मैं जानता हूँ कर्मचारियों को, उनसे भी हम अनुभव साझा करेंगे कि बैंक की क्या जिम्मेवारी बनती है। अगर डीआरटी में केस है तो ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी जिम्मेवारी से बच जाएगा। जो उन्होंने अपराध किए हैं उस अपराध के बारे में जैसा इनका आरोप है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा लोन कैसे और किन कागजों में, किन फोटोओं के, किन कागजों के आधार पे दिया, कैसे किया। उस लोन देने वाले मैनेजर का जितने लोगों की प्रोसीडिंग्स है, उस सारी प्रोसीडिंग को मैं चाहता हूँ कि सीबीआई अगर मॉनिटर करे और या सीबीआई उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करे तो ये मेरे को लगता है कि काम से, क्योंकि पुलिस नॉर्थ रोनी के एसएचओ से भी ये प्रार्थना है कि वो भी कुछ करें, क्योंकि जनरली यही देखने में आता है। आए दिन आप देखते हैं कि एक पीड़ित अधिवक्ताओं के भी, जैसे आपको पता ही है कि कितनी स्ट्राइक्स हम देख चुके हैं कि पुलिस काम नहीं करती, और जब पुलिस काम नहीं करती उनको उनकी जिम्मेवारी देने को याद दिलाना पड़ता है। यहाँ कोई शिकायत वाली बात नहीं है, यहाँ एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति पूरे दिन यहाँ न्याय के क्षेत्र में मंदिर में यहाँ खड़ा हुआ है, पुलिस को भी फ्रेंडली रिलेशन हाथ बढ़ाना चाहिए कि इस चीज़ों को समझना चाहिए और जो एविडेंस जो अब तक छुपाए गए हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर फोकस नहीं किया गया अभी तक की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में, उसको वो निकाल के जो एसएचओ साहब है नॉर्थ रोनी के संबंधित न्यायालय में और डीआरटी में रखें। मेरा उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के अनुरोध है। ये कोई वो नहीं है, ये एक मैं तो समझता हूँ कि गाड़ी के 4 पहियों में एक ऐसा पहिया होता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जो करोड़ों लोगों के लिए तो उम्मीद है ही, लेकिन इस अधिवक्ता के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद है कि जिसने पुलिस के लिए भी और यहाँ पे न्यायालय के अंदर जो बैठे हैं, जो संबंधित न्यायाधीश हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि वो थोड़ा सा एक स्पेशल प्रायोरिटी पे इसको जरूर देखें कि एक अधिवक्ता जिसका जीवन निकल रहा है तो वो उसको कब जाके इंसाफ मिलेगा, उसके बच्चों को, परिवार को कब जाके इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस जिंदाबाद।